अब टेलीग्राम में आपको मिलने वाला है रोज सुबह में 60 सेकंड के अंदर में मॉर्निंग अपडेट, यानी रात में क्या हुआ, सुबह में कौन से स्टॉक न्यूज़ में है। मेरी कोशिश रहेगी 60 सेकंड के अंदर अंदर मैं टेलीग्राम में डाल दूँ और ये एक्सक्लूसिव सिर्फ टेलीग्राम में रहेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइए। आज हमने डाल दी है, आगे हमेशा मिलता रहेगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए 1978 में 2000 रुपए से शुरुआत कर अरबों रुपए का साम्राज्य खड़ा करने वाले सुब्रत राय सहारा सलाखों के पीछे पहुंच गए। उन पर अपनी 2 कंपनियों में नियम के खिलाफ लोगों से पैसे इन्वेस्ट कराने का आरोप लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय को 24,400 करोड़ रुपए इन्वेस्टर को लौटाने को कहा। तब से लेकर आज तक ये केस चल रहा है। आप सोच रहे हो कि ये बातें आज मैं क्यों कर रहा हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल में ही सहारा की तरफ से न्यूज़पेपर में एक ऐड दिया गया। उसमें सहारा ने कहा कि हमसे दौड़ने के लिए तो कहा जाता है, लेकिन हमें बेड़ियों में जकड़ कर रखा गया है। सेबी इन्वेस्टर का भुगतान क्यों नहीं कर रही, जबकि उनके पास हमारे 25,000 करोड़ जमा है। वहीं सेबी का कहना है कि डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड में इन्वेस्टर का डेटा ट्रेस नहीं हो रहा है, जिसके कारण वो पैसा दे नहीं पा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इन्वेस्टर को उनका पैसा कब तक मिलेगा, उनका जमा पैसा कहां गया है। क्या ये पैसा वाकई सेबी के पास है या सहारा ग्रुप झूठ बोल रहा है। सहारा अपने इन्वेस्टर को इतने सालों तक इतना तगड़ा रिटर्न कैसे देता रहा। तो इन सवालों को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले सुब्रत राय के सहारा से बनने की कहानी बहुत दिलचस्प है, उसको भी जानेंगे। लेकिन शायद आप भी वो होंगे जिनका पैसा कहीं ना कहीं सहारा में फंसा हुआ है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल को स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं, वीडियो अपलोड होती है, आप उसका पूरा फायदा ले सकेंगे और कमाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इनकी कहानी को। 1948 में 10 जून को इनका जन्म हुआ था बिहार के अररिया में। पिता का नाम सुधीर चंद्र राय और माता का नाम छवि। होली चाइल्ड स्कूल से ये पढ़े थे और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा लिया था। शुरुआत में नमकीन स्नैक्स में अपनी किस्मत आजमाई और लेब्रेटा स्कूटर पर जया प्रोडक्ट्स के नाम से बेचते थे, यानी स्कूटर से कहानी शुरू हुई। 1978 में गोरखपुर में एक छोटे से ऑफिस से सहारा की नींव रखी और लाखों लोग जुड़ते चले गए और सुब्रत राय सहारा से सहारा श्री बनते चले गए। क्योंकि ये कहानी बहुत लंबी है तो इसको शॉर्ट स्वीट में लेते आएंगे। फिर कहानी बढ़ी। 1991 में एयर सहारा की स्थापना हुई और 1993 के अंत तक उड़ानें शुरू हो गई। 2007 में जेट एयरवेज ने खरीद लिया और जेट लाइन नाम से इसकी रीब्रांडिंग हुई, यानी खरीदा बेचा। बाहुबली मूवी तो याद होगी, माहिष्मती, तो वैसे ही एमबी वैली सिटी कभी सहारा की माहिष्मती हुआ करती थी। 10,600 एकड़ में फैली एमबी वैली लोनावाला में स्थित है। एमबी वैली को भारत की पहली प्लांट हिल्ड सिटी कहा जाता है। उसके बाद 2003 में सहारा ने अपना पहला न्यूज चैनल सहारा समय लॉन्च किया। इसके बाद कई रीजनल मूवी एंटरटेनमेंट चैनल लाए। सहारा वन मोशन पिक्चर्स के जरिए कई बॉलीवुड मूवी भी लॉन्च हुई। 2001 से 2013 तक सहारा ग्रुप टीम इंडिया का स्पॉन्सर रहा। सहारा की टीम पुणे वॉरियर्स 2011 में आईपीएल में शामिल हुई। 2013 में सहारा की स्थिति खराब होने के बाद करार खत्म कर दिया गया। अब इनके पर्सनल लाइफ को जानते हैं, जो इन्होंने खुद सिमी ग्रेवाल के शो में कहा था और उनके चैट शो में स्वप्ना जी ने कहा था कि सुब्रत बहुत चार्मिंग थे और वो उनके प्यार में पड़ गई थी। कोलकाता में एक कॉमन फ्रेंड के जरिए सुब्रत राय की मुलाकात हुई थी स्वप्ना से और सुब्रत के लिए ये पहली नज़र का प्यार था और उन्होंने सपना को प्रपोज किया था। दोनों अलग शहर में रहते थे, साल में बहुत कम मिलते थे और उनके लिए यानी सुब्रत जी स्वप्ना के लिए रोमांटिक लेटर लिखते थे और 7 साल बाद दोनों की शादी हुई। बच्चे की शादी पर बात किया जाए तो 500 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। सुब्रत और स्वप्ना राय के दोनों बेटे सुशांत राय और सीमांतो राय हैं। 2004 में सुब्रत और उनके बेटे महंगी शादियों में काउंट होती है। सीमांतो और सुशांतो की शादी एक ही दिन सहारा ऑडिटोरियम लखनऊ में हुई थी। शादी में 500 करोड़ खर्च हुए थे। बॉलीवुड सेलिब्रिटी का तांता लग गया था। अमिताभ बच्चन हो, ऐश्वर्या राय हो, अनिल अंबानी हो, मुलायम सिंह जैसी सारी हस्तियां वहां मौजूद थी। ग्लैमर, सियासी यानी पॉलिटिक्स सब था। 110 प्रकार के व्यंजन बने थे। बहुत हाईलाइट हुआ था। डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी और रोहित बल थे। अगर हम बात करें कि
अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो उन्होंने भी काफ़ी इनकी तारीफ की थी। सुब्रत को ग्लोबल अचीवमेंट अवार्ड के अलावा समाज सेवा का अवार्ड भी के लिए भी बहुत ज़्यादा जाता है। 2013 में सहारा ने बाढ़ प्रभावित उत्तराखंड में बहुत हेल्प की थी। 1 लाख बोतल पीने का पानी, पैकेट जूस खाने के लिए पैकेट उपलब्ध कराए थे। कारगिल युद्ध के दौरान सहारा ने शहीदों के लिए 127 परिवारों को आर्थिक सहायता दी थी और तब प्रधानमंत्री ने बहुत ही ज़्यादा हेल्प की थी। अगर आपको हमारे कंटेंट से 1% का भी वैल्यू एडिशन मिलता है तो डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल जिनके साथ भी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस लिंक से ओपन करें और हमें भी मोटिवेट करें। अब आईपीओ आवेदन से कैसे घिरा सहारा, इस पे बात करते हैं। ये केस सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड से जुड़ा हुआ है। 30 सितंबर 2009 को सहारा ग्रुप की कंपनी प्राइम सिटी ने आईपीओ के जरिए सेबी के पास डीआरएचपी फाइल किया, जो आईपीओ के पहले किया जाता है। डीआरएचपी के एनालिसिस में सेबी को रियल एस्टेट और हाउसिंग फाइनेंस की फंड जुटाने की प्रोसेस में कमी लगी। 25 दिसंबर 2009 और 4 जनवरी 2010 को सेबी को शिकायतें मिली और दोनों कंपनी ओएफसीडी से पैसे जुटा रही थी और ओएफसीडी जारी कर 24,000 करोड़ जुटाए। सेबी को पता चला कि भैया सहारा ने ओएफसीडी के जरिए 2 से 2.5 करोड़ लोगों से 24,000 करोड़ जुटाए हैं। सेबी ने आपत्ति जुटाते हुए कहा कि सहारा ने बॉन्ड जारी करने के लिए उनसे अनुमति क्यों नहीं ली। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को पैसा 15% ब्याज के साथ सेबी के पास जमा करने को कहा। सभी डिटेल भी सेबी के पास जमा करने को कहा ताकि इन्वेस्टर को पैसा मिल सके। 2013 में सहारा ने सेबी ऑफिस में 127 ट्रक भेजे। ये अपने आप में बहुत ही यादगार दिन था। इन ट्रक में ओएफसीडी धारकों के डॉक्यूमेंट थे। इससे मुंबई के बाहरी इलाकों में बहुत जाम लग गया था, जहां सेबी का हेडक्वार्टर है। सहारा 3 महीने के अंदर सेबी के पास 15% ब्याज के साथ पैसा नहीं जमा कर पाया। अब सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को 3 किस्त में पेमेंट करने का आदेश दिया। सहारा ने 5,120 करोड़ रुपए की पहली किस्त का पेमेंट किया, बाकी पेमेंट आज तक नहीं किया। सहारा का दावा है कि वह पहले ही 90% से ज्यादा पेमेंट इन्वेस्टर को कर चुका है। इसे साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया से सबूत मांगा। सेबी के पास भी 2 से 2.5 करोड़ इन्वेस्टर में से केवल 4600 ही पैसे का दावा करने के लिए आए और मैं जानता हूं आप में से भी हर एक सुनने वाले लोग कमेंट बॉक्स में अभी लिखने वाले हैं कि उन्हें पैसा नहीं मिला। तो मैं चाहूँगा जरूर आप बताएं, क्योंकि ये एक सच सामने आना ज़रूरी है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ सिक्के के 2 पहलू होते हैं। 2014 में गिरफ्तारी, 2 साल जेल की कहानी है। इन सब मामले बढ़ते चले गए। सहारा इंडिया के बैंक खातों को फ्रीज करना शुरू कर दिया गया। 2013 में सेबी ने सहारा प्राइम सिटी के आईपीओ की फाइल बंद कर दी और 28 फरवरी 2014 को सुब्रत राइट को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लखनऊ कोर्ट में हिरासत में लिया गया। रॉय 2 साल से ज़्यादा हिरासत में तिहाड़ जेल में रहे और 2016 से पेरोल पर जेल के बाहर है। सवाल ये होता है कि इन्वेस्टर को पैसा कब मिलेगा। सहारा की रियल एस्टेट और हाउसिंग कंपनियों के इन्वेस्टर को ही पैसा लौटाया जा रहा है। सहारा ने रियल एस्टेट के 232.85 लाख इन्वेस्टर से 19,400 करोड़ रुपए जमा कराए थे। सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट के जरिए 75.14 लाख इन्वेस्टर से 6,380 करोड़ रुपए जमा कराए थे। फाइनेंस राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मार्च में लोकसभा में पैसे लौटाने को लेकर जवाब दिया था। 25,781 करोड़ की मूल राशि के बदले रिफंड अकाउंट में 15,503 करोड़ रुपए ही इकट्ठा हुए हैं। तो कहानी बहुत ही विचित्र चल रही थी, जहां पे सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर परेशान था। सेबी को रिफंड के लिए 19,644 आवेदन मिले। सेबी को 81.70 करोड़ रुपए की कुल मूल राशि के बदले 19,644 आवेदन मिले। सेबी ने 138 करोड़ मूलधन प्लस ब्याज मिलाकर रिफंड किया। 17,526 बॉन्ड होल्डर को ही ये रिफंड मिला, बाकी के आवेदन रिजेक्ट हो गए। अब सेबी ने आगे के रिफंड के लिए सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन मांगे हैं। इससे साफ है कि इन्वेस्टर को उनका पैसा अभी तक इसलिए नहीं मिला क्योंकि इन्वेस्टर ही सामने नहीं आए हैं। आगे का रिफंड सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निर्भर करेगा। हालांकि सहारा के निवेशक केवल 2 ही कंपनियों में नहीं थे, इसके अलावा भी करोड़ों इन्वेस्टर थे। सहारा का कारोबार ठप होने के कारण ये इन्वेस्टर भी फंस गए। अब यहाँ पर क्यों आए? क्योंकि दूसरों की तुलना में सहारा बहुत ज़्यादा पैसा देता था।
वो कई तरह के प्लान चलाता था, फ्लेक्सिबल, डेली, मंथली, क्वार्टरली, एनुअल, एफडी जैसी सुविधा थी। एफडी में 11 से 12% का इंटरेस्ट मिलता था, सालाना ब्याज मिलता था, कई साल लोगों को रिटर्न भी मिला, लोगों का भरोसा बढ़ता चला गया। यहाँ पर सहारा से जुड़े एजेंट बताते हैं कि सुब्रत राय के जेल जाने के बाद भी अलग अलग नाम से करीब 2020 स्कीम चलती रही, लोग पैसा भी जमा करा रहे थे, कई लोगों को रिफंड भी मिल रहा था, लेकिन अब न तो रिफंड मिल रहा है न पैसे जमा हो रहे हैं। वो बताते हैं कि कई लोगों को एजेंट के कहने पे पैसा देना पड़ा, तो कुछ एजेंट अपनी इज्जत बचाने के लिए भी ऐसा कर रहे हैं। बट कहानी वापस से जस की तस है कि भैया पैसे की कहानी क्या हुई। हर समय मामला उठता है, चीज़ें बाहर आती हैं, बट सच कभी बाहर नहीं आता और फंसे रह जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर। आपका क्या कहना है इस मामले पर? क्या कहानी जीरो से हीरो बनने की है या बस एक सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट करके ज़्यादा इंटरेस्ट पर पैसे इकट्ठे करने की है, जो बाद में बिल्कुल फ्लॉप होकर बाहर आ गई? क्या है आपका नज़रिया? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने अपनी सारी स्टोरी आपके साथ शेयर कर दी। आप वीडियो को ज़रूर शेयर करें और प्यार दें। थैंक यू सो मच।